दे रखा है और बी में नहीं दे रखा, तो हमने यहाँ पर 14,000 लिख दिया और यहाँ पर डैश कर दिया क्योंकि हमें बी का हाउस वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया हुआ। देन मटेरियल परचेज्ड, टू मटेरियल परचेज्ड, आपका मटेरियल 23,000 रुपये है और 16,600 रुपये है। टू वेजेस 20,000 रुपये और आपके 14,000 रुपये। उसके बाद टू इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने दे रखे हैं, 1400 रुपये और 300 रुपये। देन रोड मेकिंग चार्जेस, आपके जो रोड मेकिंग चार्जेस हैं वो एक ही के दे रखे हैं, 8,000 रुपये, सेकेंड में नहीं है। नेक्स्ट टू डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट, कैलकुलेटेड होगा, देख लो ये कितना है डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट, 1,000 रुपये और 400 रुपये, ये आपको पीछे दिया हुआ है। उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट देखो 60,000 रुपये कैश रिसीव्ड है। अगर 100% देखूँ तो इसका वर्क सर्टिफाइड भी 60,000 ही आता है, लेकिन जब एक साथ दो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में चला जाता है। 100% का मतलब है कि कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है ही नहीं। 100% का मतलब है कि आपकी बिल्डिंग पूरी की पूरी सर्टिफाइड होगी, टोटल अमाउंट आपने कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को पे कर दी है, इसलिए इसका 60,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की अमाउंट बन गई। और दूसरे वाले का कैसे निकालोगे, 24,000 इंटू में 100 अपॉन में 66.67, इतना करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, वर्क सर्टिफाइड। अगर वहाँ 100% ना होता इट मीन्स फिर वो सर्टिफाइड होता। ओके, बाय मटेरियल एट साइट 400 रुपये और 540 रुपये, बाय वर्क सर्टिफाइड 36,000, वर्क अनसर्टिफाइड 2,400। ठीक है, जब मैंने ये देखा कि हाउस नंबर ए पर उसने क्या कहा था कि ऑफिस के एक्सपेंस आपके कितने हज़ार के हैं, 12,240 रुपये के हैं, आपने उसको किसके प्रपोर्शन में बांटना है, वेजिस के, और आपके पास वेजिस के रेट कितने रखे, 20,000 और 14,000। 20,000 और 14,000 की रेशो क्या बनती है, 10:7। तो 12,240 को 10:7 में डिवाइड कर लोगे तो वो आपके ऑफिस एक्सपेंस बन जाएंगे। यहाँ पर लिखोगे टू ऑफिस एक्सपेंस, 10:7 में 12,240 को डिवाइड कर दोगे तो 7,200 और 5,040 रुपये आता है। जब मैंने टोटल किया तो इस साइड का ज़्यादा था और इस साइड का कम था हाउस नंबर ए पर। इसका मतलब कि हाउस नंबर ए पर आपको लॉस हुआ है। जब लॉस हो जाता है तो आप कुछ भी चेक नहीं करते हो कि सर्टिफाइड वो आपके पास प्रॉफिट है या नहीं। नेक्स्ट वाले का 39,040 ज़्यादा था, 2,700 कम पड़ रहा था यहाँ पर। फिर अब क्या करोगे, जितना आपका वर्क सर्टिफाइड था 36,000 इनटू में कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, चेक करो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना था। आपका कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 40,000 रुपये था, हाउस बी का 40,000 रुपये, मल्टीप्लाई इंटू 100, 90% आ गया। 90% का मतलब कौन सा केस है हाउस बी पर, थर्ड वाला केस है। तो आप क्या करोगे, 2/3 ऑफ एनपी, मतलब 2,700 रुपये का 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। तो कितना रिसीव्ड हो रहा था, 66.67 हो रहा था। ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। तो जो आपका कैलकुलेट करके आएगा वो तो P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट्स फिनिश्ड बिफोर स्टिपुलेटेड टाइम। क्या कह रहा है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट जो है अपने टाइम पीरियड से पहले कंप्लीट हो जाता है। मान लो मैंने उसको कहा था भाई 31 जनवरी तक तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन उसने मेरा दिसंबर में ही रेडी कर दिया, तो उस केस में कुछ मेंटेनेंस एक्सपेंस है वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बोर्न किए जाते हैं, कुछ खर्चे, तो उनका क्या करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 30 में टोटल एक्सपेंडिचर कॉन्ट्रैक्ट एक्स और वाई के हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लास्ट में प्रिपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट्स अकाउंट एंड स्टेट व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी ब्रॉट इनटू द प्रॉफिट। जब उसने यूँ कह दिया ना प्रिपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और ब्रैकेट में ये मेंशन नहीं किया इन टेबुलर फॉर्म, कि टेबल के फॉर्म में बनाओ, इट मीन्स आप उसको सेपरेटली चार्ज करोगे। कॉन्ट्रैक्ट नंबर एक्स अलग बनाओगे और कॉन्ट्रैक्ट नंबर वाई अलग से बनाओगे।
कॉन्ट्रैक्ट नंबर एक्स में टोटल एक्सपेंडिचर 2,91,690 के हैं और वाई के भी हैं, दोनों एक साथ देखते रहना। डेबिट में लिख दिए। लेबर चार्जेस दोनों साइड चेक कर लो, डेबिट में होने चाहिए। मटेरियल दोनों साइड चेक करो, 1,18 और 5,3। इनडायरेक्ट भी दोनों साइड चेक कर लो। प्लांट ट्रांसफर्ड एट वैल्यूएशन टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट का ट्रांसफर्ड किया है एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये कौन सी साइड जाता है जब प्लांट ट्रांसफर्ड होता है? क्रेडिट साइड में। जब हम मंगवाते हैं तब आपका डेबिट साइड में आता है। तो 2,063 रुपये क्रेडिट में, 143 रुपीज़ एक्स वाई के अकाउंट में क्रेडिट में। देखो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस उसने दे दिया। बोथ दी कॉन्ट्रैक्ट्स वर एक्चुअली फिनिश्ड ऑन 31 जनवरी 2015। कहते हैं आपके दोनों कॉन्ट्रैक्ट 31 जनवरी 2015 को फिनिश्ड हो गए, बट द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी कंसीडर्ड एज कंप्लीटेड। कॉन्ट्रैक्ट तब तक कंप्लीट नहीं माने जाते जब तक कॉन्ट्रैक्टर कुछ एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस नहीं कर देता। फॉर द 6 मंथ हैड एक्सपायर्ड ऑन 31 जुलाई 2015। कहता है उसने तो जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया, बट एक्चुअली में जब तक वो कॉन्ट्रैक्टर मेंटेनेंस एक्सपेंस नहीं कर देता उसके पास 6 महीने पड़े हुए हैं, यानी कि उसका कॉन्ट्रैक्ट 31 जुलाई को माना जाएगा कि कंप्लीट हुआ है। तो उस केस में जितने भी मेंटेनेंस खर्चे होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में कंसीडर्ड कर लिए जाते हैं। फिर वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ और बताओ कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट नंबर एक्स पर तो हमें प्रॉफिट हुआ है 32,185 रुपये का। यहाँ पर चेक हम तब करते हैं जब हमारे पास सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दिया हुआ होता है। इसका मतलब सिंपल क्वेश्चन है ये तो। सेकंड वाले वाई अकाउंट में हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है, बिकॉज डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। अब इलस्ट्रेशन नंबर 31 में आपके पास 3 कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है 1 अप्रैल को, सेकंड बन रहा है 1 अक्टूबर को और थर्ड बन रहा है 1 जनवरी को। और तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो जाते हैं? 31 मार्च को। अब आपने इसको क्या बनाना है? देखो क्या लिखता है, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन टेब्यूलर फॉर्म एंड ऑल्सो प्रिपेयर दी बैलेंस शीट। अब आपको क्या करने हैं? तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट एक साथ चलाने हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 29 में 2 चलाए थे, हाउस नंबर ए और बी पर। देखिए कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस दिया हुआ है, तो पहले चेक करते हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस लिखा जाएगा। क्वेश्चन में सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों दे रखे हैं, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस सिर्फ चेक करने के लिए रखेंगे। वेजेस मटेरियल चेक करो 72, 58, 20, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, 2 एंड 3। उसके बाद वेजेस पेड 1, 10, 1, 12 और 14,000 आ गया। जर्नल चार्जेस डेबिट में, प्लांट इंस्टॉल डेबिट में, मटेरियल इन हैंड का मतलब क्या होता है कि क्लोजिंग का मटेरियल है क्रेडिट साइड में। वेजेस एक्रूड है, या तो टोटल करके दिखा दो या ऐसे ही दिखा दो, 2 वेजेस एक्रूड के नाम से। वर्क सर्टिफाइड है, लिख दिए। कैश रिसीव्ड है, इसका अभी कोई काम नहीं है, ये हमें कहाँ हेल्प करेगा? बैलेंस शीट के अंदर हेल्प करेगा। वर्क फिनिश्ड बट नॉट सर्टिफाइड, इसका मतलब ये क्या है? वर्क नॉट सर्टिफाइड है, क्रेडिट में आ गया आपका। द प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट, डेप्रिशिएशन देयरऑन इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। आपका डेप्रिशिएशन जितने का प्लांट है उस पर 10% के हिसाब से चार्ज होना चाहिए। तो चेक करते हैं आपका प्लांट कितना था कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 का? 20,000 रुपये। 20,000 का 10% कितना बनता है? 2,000, और 20 में से 2 गए, कितने हो गए? 18,000 रुपये। आपका 18,000 रुपये प्लांट एट साइट पर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 पर को कितना है? 16,000। 16,000 का 10% कितना आता है? लेकिन उसने पर अनम लिखा था, ठीक है। तो चेक करते हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 की डेट थी 1 अक्टूबर, क्लोजिंग हो रही थी 31 मार्च को। इसका प्लांट है कितने का? 16,000, और उसमें पर एनम दे रखा है, तो पर एनम के हिसाब से हमें चेक करना पड़ेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि कितने मंथ का हो गया? 6 मंथ का। कितना आ गया भाई? 800 रुपये का। अब 16,000 रुपये में से 800 रुपये लेस कर दो,
15,200 रुपये। यानी कि नेक्स्ट क्या आया आपका, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 15,200। नेक्स्ट का बताओ कैसे चेक करेंगे। नेक्स्ट आपका 12,000 है, बताना कैसे निकालूं मैं। 12,000 का 10% कितने मंथ का चार्ज करूं, कैसे पता लगा आपको, क्योंकि जनवरी में वो लिया था, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का हो गया। ₹300 ये आ गया, तो 12,000 में से 300 रुपये लेस करोगे 11,700 रुपये आपका आ जाएगा। अब सब कुछ डालने के बाद मुझे ये चेक करना है कि कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 पर आपका लॉस है या प्रॉफिट है। जब मैंने चेक किया तो मुझे 18,000 का प्रॉफिट मिला। 18,000 का जैसे ही प्रॉफिट आया मुझे ये चेक करना था कि कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 पर कौन सा केस फॉलो होता है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 में आपका वर्क सर्टिफाइड दे रखा है 2 लाख रुपए और कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है 4 लाख रुपए, मल्टीप्लाई इंटू 100, तो कितना हो गया ये, वर्क सर्टिफाइड 2 लाख, 4 लाख, लाख से लाख कैंसिल, 50% हो गया। 50% यानी कि कौन सा केस है, थर्ड केस है। अगर 49% होता तो सेकंड केस में चला जाता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 2/3 ऑफ NP इंटू में कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड, तो 9,000 रुपये P&L में चले गए, जो बचे वो वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र हो गए। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 में आपका लॉस हुआ 6,000 रुपये का, ठीक है, ये यहीं पर क्लोज हो गया। नेक्स्ट वाले में 800 रुपये थे, 800 के 800 क्लोज हो गए, लेकिन कैसे, आपका वर्क सर्टिफाइड 36,000 है, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 3 लाख है, ये तो 12% हुआ। 12% यानी कि कौन सा केस है ये, फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में क्या होता है, कोई भी प्रॉफिट जो है ट्रांसफर्ड नहीं किया जाता। सेव कर दो वीडियो।